मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, निजामाबाद वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी दिल्ली में है, उनके तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, तेलंगाना में सरकार बनाने के निश्चय की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, मेरे साथी मंत्री पूर्व अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, मेरे मित्र और संसद सदस्य श्रीमान एटेला राजेंद्र जी, जो हल्दी बोर्ड के पीछे पड़ गए थे और निजामाबाद में हल्दी बोर्ड लाने में जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, श्री के लक्ष्मण हमारे सांसद जी। अब जोर से ताली बजाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी जी, श्री ए महेश्वर रेड्डी जी, श्री पैडी राकेश रेड्डी जी, श्री दंपल सूर्यनारायण राव जी, श्री दिनेश कुलाचारी जी, और आज निजामाबाद की ये वीर भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं देश भर के, निजामाबाद के और पूरे तेलंगाना के हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 के चुनाव में जो वादा किया था हल्दी बोर्ड बनाने का, न केवल वो वादा पूरा किया है, हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी इस इंदौर की धरती पर देकर यहां पर हल्दी किसानों का काम कर दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसीलिए कहते हैं मोदी जी को कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, यहां आने के पहले निजामाबाद के लोकप्रिय नेता स्वर्गस्थ डी श्रीनिवासन श्रीनन्ना जी का आदम कद प्रतिमा का यहां उद्घाटन किया है। मैं श्री डी श्रीनिवासन जी को बहुत बहुत मनपूर्वक याद कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का दिन है। मोदी जी ने देश भर के हल्दी किसानों की 40 साल 4 दशक पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया और हल्दी बोर्ड को चालू कर दिया है। हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी, किशन रेड्डी, इटेला राजेंद्र जी और मेरे साथी बंडी संजय कुमार जी का बड़ा योगदान है ये हल्दी बोर्ड के लाने के लिए। आज मैं निजामाबाद की इस किसान सम्मेलन को कहना चाहता हूं, एक बार दोनों हाथ खड़ा कर कर मोदी जी के समर्थन में
अपने स्थान पर खड़ा होकर जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करिए हल्दी बोर्ड के लिए। मोदी जी ने वादा जो किया था वो वादे को पूरा किया बैठे बैठे, और इससे हमारे निजामाबाद की, तेलंगाना की, भारत की हल्दी आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचेगी। और भाइयों बहनों, हल्दी के दाम आज जो कई बार गिर जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। ये हल्दी की औषधीय विशेषताओं को हल्दी बोर्ड देश भर में, दुनिया भर में प्रस्थापित करेगा। निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। एफपीओ को ताकत मिलेगी, किसानों को ताकत मिलेगी, और इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2 कोऑपरेटिव बनाए हैं, भारत एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत ऑर्गेनिक। ये दोनों का ब्रांच यहां पर हम निजामाबाद में खोलने का भी निर्णय कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, इसका पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए हम बहुत जल्दी एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और ऑर्गेनिक किसान जो हल्दी का उत्पादन करते हैं, इसको अमेरिका, यूरोपियन संघ, कनाडा, यूके, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो ऑर्गेनिक हल्दी की खपत करते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। बाद में मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा को चौक चौबंद करना शुरू किया। एक जमाना था जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। कांग्रेसी सोचते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और आज भी राहुल गांधी कुछ न कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, क्या साबिती मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वालों के हुलिया देखो तो मालूम पड़ जाएगा। जो कहते थे कि हम भारत को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी।
और भाइयों बहनों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। 4 दशक से नक्सलवादी इस देश का आदिवासियों के क्षेत्र में 40,000 लोगों का जान गया। मेरे कई आदिवासी भाई पैर गंवा बैठे, हाथ गंवा बैठे, जान गंवा बैठे। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, ये नक्सलवादियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि इनको शरण में लाओ। कौन ना बोल रहा है भाई? जिसको सरेंडर करना है करे। मैं इस मंच पर से कहता हूं, सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, जिन्होंने आदिवासियों को मारा, हमारे पुलिस ऑफिसर, सुरक्षा कर्मियों को मारा, वो नक्सलवाद को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी कहती है इनके साथ बातचीत करो। हमारी सरकार का नीति है, पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हथियार डाल दो, सरेंडर करो और मेन स्ट्रीम में दाखिल हो जाओ। 10,000 लोग उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। तालुका का चुनाव लड़े, जिला का लड़े, विधायक लड़े। भाइयों बहनों, 2000 से ज्यादा नक्सली भी 1.5 साल में सरेंडर करे हैं। मगर जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। और मैं आज तेलंगाना की धरती पर से कहकर जाता हूं, जो लोग नक्सलवाद को बचाने की बात करते हैं, तेलंगाना के जिन आदिवासियों की जान गई है, जिन पुलिस वालों की जान गई है, जिन सुरक्षा कर्मियों की जान गई है, इनके परिवार वालों को आप क्या जवाब दें? इतने सालों तक आदिवासी क्षेत्र में आपने विकास को रोक कर रखा है, इसका क्या जवाब दें? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, मुझे तो डर है कि देश भर से भागे हुए नक्सलियों को यहां पर पनाह न दे, तेलंगाना में पनाह न दे। मगर आप चिंता मत करना, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। हम 31/3/26 तक इस देश के नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बारिश आने वाली है, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मगर तेलंगाना वालों के विडंबना पर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। यहां टीआरएस की सरकार थी, बड़ा करप्शन किया या नहीं किया? भाई बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो, किया है नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? धारानी, कालेश्वरम, टीएसपीएससी, सिंगरेनी भर्तियां, ईएएम, सीईटी की परीक्षाएं, ये सारा करप्शन किया था ना? अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई, एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का एटीएम था, अब कांग्रेस दिल्ली का एटीएम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी भ्रष्टाचार
टीआरएस के शासन की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी मोदी जी की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई भला नहीं कर सकता। हम तो भ्रष्टाचार के कारण तेलंगाना की जनता ने टीआरएस को निकाला, बीआरएस को निकाला और उनके भी भ्रष्टाचार ज्यादा करने वाले, भ्रष्टाचार में उनके बाप जैसी कांग्रेस पार्टी आ गई। तेलंगाना वहीं का वहीं रह गया। भाइयों बहनों, तेलंगाना के चहुमुखी विकास के लिए यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं चलेगी, टीआरएस की भी सरकार नहीं चलेगी। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आज यहां पर मोदी जी ने किसानों को कहा हुआ एक और वादा पूरा हुआ है। मोदी जी ने किसानों के भले के लिए ढेर सारे काम किए हैं। बजट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है। हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है। यूरिया, डीएपी के दाम बढ़ने नहीं दिए। किसान बीमा पहले कभी मिलता नहीं था, अब किसान को मिल रहा है और अब हल्दी बोर्ड की भी रचना हो गई है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों के में मोदी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, युवा और महिला के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, हम उसको आगे चालू रखेंगे। और मैं रेवंत रेड्डी को कहकर जाता हूं, भाई रेवंत रेड्डी जी, आपको जनता ने पावर दी है, हमारे तेलंगाना को नक्सलियों का अड्डा मत बनने देना, मत बनने देना। और भाइयों बहनों, वो जो करे वो करे। फिर से मैं आपको कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, पूरे देश से समाप्त करेंगे। फिर से एक बार तेलंगाना के और देश भर के हल्दी के किसानों को मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और हल्दी बोर्ड बनने के बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। मेरे साथ पूरे जोश और खरोश के साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। గట్టిగా ఒకసారి అమిత్ భాయ్ కి నాయకత్వం।